सिद्ध कीजिए। एक थ्योरम है, बीएससी सेकंड ईयर मैथ सेकंड पेपर, इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड। थ्योरम ये है, सिद्ध कीजिए, सिद्ध कीजिए कि इंटीग्रेशन ऑफ ए से इन्फिनिटी ds अपॉन s की पावर n, जहाँ a बड़ा है 0 से, अभिसारी होगा, अभिसारी होगा यदि n का मान क्या हो, 1 से बड़ा हो, तथा अपसारी होगा, अपसारी होगा कब, यदि n का मान 1 अथवा 1 से छोटा हो, 1 अथवा 1 से छोटा हो। ठीक है। अब दिया है प्रथम प्रकार का अनुचित समाकलन, दिया है प्रथम प्रकार का अनुचित समाकल। I बराबर a से इन्फिनिटी ds अपॉन s की पावर n, देन we have to prove that यह इंटीग्रल कन्वर्जेंट होगा, यह इंटीग्रल कन्वर्जेंट अभिसारी होगा, यदि n का मान क्या हो, 1 से बड़ा हो, तथा डाइवर्जेंट होगा, कब, डाइवर्जेंट यानी अपसारी होगा यदि n इज लेस देन और इक्वल 1। ठीक है। अब तो I इज इक्वल टू a से इन्फिनिटी ds अपॉन s की पावर n। इसको लिख सकते हैं लिमिट x टेंड टू इन्फिनिटी a से x ds अपॉन s की पावर n। इसी को हम क्या लिख सकते हैं, लिमिट s टेंड टू इन्फिनिटी, ये क्या होगा, a से x, ये ऊपर ले जाओगे तो s की पावर माइनस n, ये ds। अब इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो क्या होगा, लिमिट x टेंड टू इन्फिनिटी, और इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, s की पावर माइनस n प्लस 1 अपॉन माइनस n प्लस 1, और लिमिट क्या रखेंगे इसकी, a से x। ठीक है, ये रखते हैं लिमिट। इसी को क्या लिख सकते हैं, लिमिट x टेंड टू इन्फिनिटी, और इसी को क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन ये n, 1 माइनस n, इसी को लिख सकते हैं। तो 1 माइनस n अचर पद है तो बाहर, तो s की पावर क्या लिखते हैं यहाँ पे,
एस की पावर माइनस एन, तो माइनस कॉमन ले लिए तो माइनस एन, माइनस कॉमन लेते एन -1 हो गया। और इसकी लिमिट क्या रखेंगे, ए से एक्स। इसी को क्या लिख सकते हैं, लिमिट एक्स टेंड टू इन्फिनिटी 1/1 माइनस एन, ये लिख सकते हैं 1/s की पावर n-1। और लिमिट क्या होगी, ए से एक्स, ए से एक्स। अब इसमें क्या करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रखेंगे। तो लिमिट क्या होगा, एक्स टेंड टू इन्फिनिटी 1/1 माइनस एन। तो अपर लिमिट रखेंगे तो अपर लिमिट कैसे है, तो ये अपर लिमिट रखने से ही आएगा एस की पावर n-1। और ये क्या होगा 1/a की पावर n-1 ऐसे। ठीक है, आप क्या करेंगे इसको, अब क्या कहता है कि जब केस फर्स्ट ये होगा, किसकी वैल्यू है, इंटीग्रेशन ऑफ ए से इन्फिनिटी और dx/s की पावर n की वैल्यू आ गई। ये होगा इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट लिख के रोक लिए। आप देखते हैं इसको, केस फर्स्ट, केस फर्स्ट, केस फर्स्ट। फर्स्ट केस क्या है, जब n का मान 1 से बड़ा हो, जब n इज ग्रेटर देन 1। ठीक है, तो जब n इज ग्रेटर देन 1 तो क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ ए से इन्फिनिटी और dx/s की पावर n इज इक्वल टू, क्या मिला था अभी हमें, 1/n-1 माइनस n, और ये आया था 1/s की पावर n-1, 1/a की पावर n-1, ये था। अब n का मान 1 से बड़ा, तो सपोज मान लेते हैं कि n बराबर क्या है, 1 से बड़ा 2 ले लेते हैं। तो क्या होगा, n का मान 1 से जब बड़ा लेंगे तो क्या होगा 1 - 2, और ये क्या होगा, और लिमिट यहाँ रहेगा ना, लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी, ये लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी। तो यहाँ पे 1/s की पावर क्या लिख लेते हैं, n के स्थान पे 2, तो 2 - 1, यहाँ पे e की पावर 2 - 1। तो लिमिट क्या हुआ, n टेंड टू इन्फिनिटी 1/, ये -1, और ये क्या होगा 1/s की पावर 1 और a की पावर 1। अब क्या होगा, ये क्या लिख देंगे, -1 भी लिख सकते हैं इसी को। अब s के स्थान पे क्या रख दें, इन्फिनिटी, तो 1/∞ -1/a। तो क्या होगा, ये -1 तो रहेगा, 1/∞ 0 होगा, -1/a। तो ये क्या आएगा, इसी को क्या लिख सकते हैं, -1 और गुणे -1/a। तो क्या होगा 1/a, 1/a। ठीक है, जो कि परिमित और अशून्य राशि है, जो कि परिमित एवं अद्वितीय राशि है, अद्वितीय राशि है। अतः जब n इज ग्रेटर देन 1, तब इंटीग्रल a से इन्फिनिटी dx/s की पावर n dx एक अभिसारी समाकल,
अभिसारी समान कन्वर्जेंट, एक अभिसारी समाकल कन्वर्जेंट इंटीग्रल है, ठीक है। अब केस सेकंड व्हेन n इज लेस देन 1। तो क्या है, हम निकाल चुके हैं ट्राम इक्वेशन फर्स्ट, देन ट्राम इक्वेशन फर्स्ट से क्या हो जाएगा, इक्वेशन फर्स्ट से लिमिट इंटीग्रेशन ऑफ a से इन्फिनिटी ds अपॉन s की पावर n लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी 1/1 माइनस n 1/s की पावर n माइनस 1 और 1/a की पावर n माइनस 1, ऐसे, ठीक है। अब n का मान इससे छोटा है तो सपोज समझने के लिए क्या करते हैं, n की वैल्यू 1/1 से छोटी 1/2 ले लेते हैं, ठीक है, या 0 ले लेते हैं। n से छोटी तो 0 भी है ना, 0 ले लेते हैं तो क्या होगा, तो लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी 1/1 माइनस 0 और 1/s की पावर क्या होगा 0 माइनस 1 और 1/ क्या होगा 1 की पावर 0 माइनस 1, ऐसे। इसी को क्या ले सकते हैं, लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी 1/1, ये क्या होगा 1/s की पावर -1, तो ऊपर जाएगा तो सिर्फ s हो जाएगा, और ये क्या होगा e की पावर -1 तो a हो जाएगा, ठीक है, ऊपर गया तो। अब इसी को क्या ले सकते हैं, n टेंड टू इन्फिनिटी है, n टेंड टू इन्फिनिटी, n की वैल्यू यहाँ ये रख दिए, क्या आएगा, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू इसके बराबर लेंगे, तो ये s के स्थान पे क्या रखना है, लिमिट n टेंड टू नहीं है यार, ये s टेंड था ना, क्या था s टेंड टू इन्फिनिटी था, तभी तो डाउट आ रहा है, x टेंड टू इन्फिनिटी, तो ये क्या होगा 1/1 और ये होगा इन्फिनिटी माइनस a, इन्फिनिटी से 1 घटाएंगे, समुद्र से 1 लोटा पानी कम कर दोगे तो क्या रहेगा, समुद्र ही रहेगा, जो कि अपरिमित एवं अद्वितीय राशि है, जो कि अपरिमित एवं अद्वितीय राशि है, जो कि अपरिमित एवं क्या है, अद्वितीय राशि है, जो कि अपरिमित एवं अपरिमित इनफाइनाइट एंड अद्वितीय यूनिक क्वांटिटी है। अतः n इज लेस देन 1 के लिए इंटीग्रल a से इन्फिनिटी 1/s की पावर n ds 1
अपसारी डाइवर्जेंट इंटीग्रल है डाइवर्जेंट इंटीग्रल है। केस थर्ड केस में क्या है, जब n इज इक्वल टू 1, ठीक है, तो समीकरण एक से क्या होगा, a से इन्फिनिटी 1/s की पावर n और ds इज इक्वल टू क्या आ चुका है, लिमिट s टेंड टू इन्फिनिटी और 1/, क्या था 1/1 माइनस n, आइए 1/s की पावर n माइनस 1 और 1/a की पावर n माइनस 1। द लिमिट x टेंड टू इन्फिनिटी, तो यहाँ पे क्या होगा 1/n के स्थान पे 1 रख दोगे यदि, तो क्या होगा 1 माइनस 1। अब यहाँ पे क्या होगा 1/s की पावर 1 माइनस 1 और 1/a की पावर 1 माइनस 1, तो ये क्या आएगा फिर 1 लिमिट n x टेंड टू इन्फिनिटी 1/0 और 1/s की पावर 0 और 1/a की पावर 0, तो ये क्या होगा लिमिट x टेंड टू इन्फिनिटी, ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, इसकी वैल्यू तो क्या आ गई 1/0 और ये होगा 1/1 माइनस 1/1, ठीक है, तो 1/1 से निकाल दो तो क्या आएगा 0, ठीक है, तो लिमिट क्या होगा x टेंड टू इन्फिनिटी और 1/∞ क्या 1/0 क्या होगा इन्फिनिटी इंटू 0, इन्फिनिटी इंटू 0, तो इन्फिनिटी/0 आ गया, ये नॉन डिफाइंड क्वांटिटी आ गई इन्फिनिटी इंटू 0, विच इज नॉन डिफाइंड क्वांटिटी, ठीक है, तो इसलिए केस थर्ड की व्याख्या हम निम्नानुसार करते हैं। कैसे करते हैं, लिमिट इंटीग्रेशन ऑफ a से इन्फिनिटी ds/s की पावर n, तो a से इन्फिनिटी और dx/s की पावर n के स्थान पे रख देते हैं x। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो क्या लिखेंगे इसको, लिमिट x टेंड टू इन्फिनिटी a से x और 1/x ये dx, ठीक है, और लिमिट x टेंड टू इन्फिनिटी log ऑफ x और यहाँ पे a से x और इसी को क्या लिख सकते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये जब लिखेंगे तो क्या होगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो लिमिट क्या होगा x टेंड टू इन्फिनिटी
log x माइनस log a, ठीक है। अब x के स्थान पे इन्फिनिटी रख दो, तो log इन्फिनिटी माइनस log a, तो log इन्फिनिटी इन्फिनिटी होता है, इन्फिनिटी माइनस log a, और समुद्र से एक लोटा पानी निकाल लो तो इन्फिनिटी रहेगा। यहाँ नॉन डिफाइंड, ये तो फिक्स वैल्यू आ रही है इन्फिनिटी, विच इज इनफाइनाइट एंड यूनिक क्वांटिटी, विच इज इनफाइनाइट एंड यूनिक क्वांटिटी। सो जो कि अपरिमित एवं अपरिमित एवं अद्वितीय राशि है। अतः n = 1 के लिए दिया गया समाकल कौन कौन, इन्फिनिटी a से इन्फिनिटी ds अपॉन s⁻n एक अपसारी समाकल डाइवर्जेंट इंटीग्रल है, डाइवर्जेंट इंटीग्रल है। तो ये क्वेश्चन हमेशा आता रहता है ऑल यूनिवर्सिटी में। आई होप आपके समझ में आया होगा। यदि ऐसा है तो ये वीडियो अधिक से अधिक स्टूडेंट को शेयर करें ताकि अधिक से अधिक स्टूडेंट का भला हो सके। थैंक यू सो मच।